बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8 की सब्जेक्ट हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। डेटा आप लिखे हैं बच्चे इस वर्कशीट की 11 अगस्त 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ ग्रामर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें बच्चों। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ लाख की चूड़िया लेखक कामतानाथ का अगला भाग पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरा भी पढ़ सकते हैं। तो ये आज हम वसंत से लाख की चूड़िया का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं बच्चों, और इसके लेखक है कामतानाथ। तो देखते हैं इसको हम। बदलू यह कार्य सदा ही एक मछली पर बैठकर किया करता था जो पुरानी थी। तो लेखक क्या है, अपने गाँव जाता है तो वहाँ पर वो बदलू के बारे में बता रहा था। तो जो बदलू था वह जो चूड़ी बनाता था लाख की चूड़िया, वह एक मच्छी पर बैठ कर, ये क्या है कि मच्छिया है, ठीक है, मच्छी पर बैठकर करता था। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। ये उसको हुक्का है, देखो ये हुक्का रखा रहता है जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। मतलब जो लेखक था वो उसका जो दोपहर का समय था अधिकतर बदलू के साथ ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पूछते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियाँ मंगा लेता। ठीक है, मच्छियाँ मतलब एक बैठने की जगह मंगवा लेता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार की चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। तो रोज़ वो कितनी जोड़े चूड़ियाँ बनाता था बच्चों? 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उन्हें बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखते रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो जैसे वो बन जाती थी और उसको जब वो बेलन पर चढ़ाता तो कुछ देर तक वो देखते रहता था कि वो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। तो वही सब देखता रहता था। तो देखते आगे, बदलू मनिहार था। बदलू क्या था? एक चूड़ी बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, तो बदलू के बारे में बताया गया कि बदलू क्या था? एक चूड़ी बनाने वाला था और बहुत ही सुंदर वो चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़िया की खपत भी बहुत अधिक थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़िया पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़िया ले जाते थे। तो कहते हैं कि जो चूड़िया बनाता था बहुत अच्छी चूड़िया बनाता था, उसके गांव के पहनते थे, साथ के साथ जो उसके पास के गांव थे वो भी बदलू की चूड़िया ही पहनते थे। परंतु वह कभी भी चूड़िया को पैसे से बेचता नहीं था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। तो क्या था, वो चूड़ियाँ बेचने के पैसे न लेकर क्या कहता था, वो वस्तु लेता था। मतलब चूड़ी देकर वो दूसरी उनसे वस्तु लेता था और लोग आज के अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ कहाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। तो कहता है कि बदलू हमेशा विवाह के समय पर ही पैसे मांगता था और किसी भी समय वो पैसे नहीं मांगता था। जितने वो मांगता था वो सिर्फ विवाह के टाइम पर, किसी शादी के अवसर पर ही मांगता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के ब्याह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको बनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लग गया मतलब बहुत ही मेहनत लगी थी कि उसको बनाने में, कि वो जो लड़की है उसके लिए वो जो चूड़ियाँ बना दे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसके लिए उसको पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सोलह। तो मतलब जो है बदलू को जब वो विवाह की चूड़ियाँ बनाता था तो उसको बहुत सारा सामान मिलता था। उसकी जो घरवाली थी उसको साड़ी मिलती थी, वस्त्र मिलते थे, अनाज मिलता था, पगड़ी मिलती थी और उसको बहुत सारे पैसे भी मिलते थे। तो क्वेश्चन वर्ड में ही लिखते कुछ इसमें जो आए थे। मच्छियाँ क्या होते हैं? बैठने के उपयोग में आने वाली सुतली आदि से बनी चौकोर छोटी खटिया। ये छोटी सी खटिया होती है, खाट होती है जो बैठने के काम आती है। पगड़ी क्या होती है? सिर से लपेट कर बांधने का बड़ा कपड़ा, ठीक है, जो सिर पर हम बांधते बड़ा सा कपड़ा, उसको बोलते हैं पगड़ी। वस्तु विनिमय, किसी वस्तु को खरीदने के लिए उसके बदले में पैसे की जगह कोई वस्तु देना। तो आपने कोई, आप जैसे चूड़ी दे रहे हैं इसमें बदलो और उसके बदले वो वस्तु ही ले रहा है दूसरे से, तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। देखते हैं इस पे आगे हम क्वेश्चन आंसर। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित के प्रश्नों के उत्तर छाटिए। बदलू मच्छी पर बैठकर कौन सा कार्य करता था? तो मच्छी पर बैठ कर क्या करता था?
चूड़ियों पर रंग करना, भोजन करना, गैदरिंग करना, किताब पढ़ना। तो चूड़ियाँ बनाता था तो इसमें हम कह सकते हैं चूड़ियों पर रंग करता था। ठीक है, तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट है बदलू रोज़ कितनी जोड़ी चूड़ियाँ बनाता था। तो 4 से 6 जोड़ी बनाता था, तो इसमें आपकी 4 से 6 जोड़ी। चूड़ियों की ज़्यादा कीमत कब मिलती थी। तो कब मिलती थी, शादी ब्याह के समय पर। ठीक है, तो आप इसमें करेंगे गैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं। मैंने बताया था अभी क्या होता है वस्तु विनिमय। एक वस्तु लेकर उसके बदले कोई दूसरी वस्तु ली जाए तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। ऐसे लिखेंगे आप इसका। इसमें लिखेंगे जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन हो तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चे आपका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 उसको बनाने में लोहे लग गए से क्या भाव निकलता है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। नेक्स्ट है किसी काम को करने में बहुत कठोर मेहनत करना उसको बोलते हैं किसी लोहा लग जाना। ठीक है, तो क्योंकि बदलू को जो वो नाराज़ हो जाता था उसको बनाने में बहुत मेहनत लगती थी तो इसलिए उसको बोलते हैं कि उसको बनाने में लोहे लग गए। तो इसका आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। आइए एक गतिविधि करते। गतिविधि करनी है आपको। आपने भी बचपन मिट्टी या क्ले के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खिलौने आकृतियाँ बनाई होगी, उस पर अपने अनुभव लिखिए। अगर आपने बचपन मिट्टी या क्ले के बर्तन बनाए हो या कुछ भी फ़ोटो बनाई हो, आकृति बनाई हो तो उसके बारे में आपको बताना है और आपको कैसा लगता था आपको वो लिखना है। आंसर लिखेंगे आप इसमें। लिखेगा आप इसमें। हाँ, मैंने भी बचपन मिट्टी के बर्तन बनाए हैं। बर्तन बनाने में मुझे बहुत मज़ा आता था। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि मुझे बहुत मज़ा आता था कि मैं मिट्टी से बर्तन बनाता था या बर्तन से कोई भी आकृति बनाता था, बहुत ही अच्छा मुझे लगता था। ठीक है, जो वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। वर्कशीट का सोल्यूशन आपको समझ में अच्छा लगे तो प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ अपने क्लास ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।